आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी होने लगी है। लेकिन दो विधानसभाओं के उपचुनाव भी होने हैं, जिसमें एक बद्रीनाथ और मंगलौर, और दोनों को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारी चल रही है। बद्रीनाथ में कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, वो सीट खाली हो गई, और मंगलौर में जो विधायक थे उनकी मृत्यु के बाद वो सीट खाली है। कांग्रेस के लिए दोनों ही सीट अब प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मैदान पर जब कांग्रेस गई तो जिन मुद्दों को लेकर गई, क्या विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस क्या इसी तरह के मुद्दों को लेकर जाएगी, या 4 जून के बाद जब परिणाम सामने आएंगे देश में तब क्या हालात बदलने वाले हैं, कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही है, उस पर बात करेंगे। शीशपाल सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, दोनों विधानसभाओं में उपचुनाव होना है, क्या तैयारी चल रही है पार्टी की इस समय? देखिए, जैसे ही ये लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी, हम तुरंत जो है कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिले थे, और हमने मंगलौर विधानसभा में और बद्रीनाथ विधानसभा में जो है इसी लोकसभा चुनाव के बीच में चुनाव कराए जाने की मांग की थी, क्योंकि हमारी तो ज़मीनी तैयारी पूरी है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर लगातार जनता के दुख दर्द में शामिल हैं। जिन लोगों ने जो है संभावित प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने, वो भी लगातार जो है जनता के बीच में सक्रिय हैं, और जो जनहित की लड़ाई है हमारे लोग लगातार लड़ते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसीलिए हमने जो है तत्काल चुनाव की वहाँ पर मांग की थी। अभी तक जो है वहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इन्हीं में से किसी एक चरण के बीच में जो है इन दोनों विधानसभाओं में भी राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है भारत निर्वाचन आयोग से जो है चुनाव कराने की सिफारिश की होगी, और समय पे जो चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर जो है दोनों क्षेत्रों की जनता को उनके जनप्रतिनिधि मिल जाएंगे। क्या इंडिया अलायंस की ओर से बद्रीनाथ में ये कहा गया है, इंद्रेश मैखुरी जी का एक बयान में देख रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस को इंडिया अलायंस के तहत बद्रीनाथ की सीट पर लेफ्ट का कोई कैंडिडेट वहाँ से उठना चाहिए? देखिए, गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और निश्चित तौर पर अपनी बात जो है उचित मंच पर रखने का सबका अधिकार है। लेकिन किसको सीट मिलनी है, किसको नहीं मिलनी है, ये तो जो है वहाँ पर पिछले जो चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव में जो दलों की स्थिति रही है उसी के आधार पर तय होगा। और निश्चित तौर पर जो बात उन्होंने अगर पार्टी फोरम में कहीं रखी है तो उस पर भी विचार होगा। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता जानती है, बद्रीनाथ की भी जनता जानती है कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ही इस स्थिति में है कि भाजपा को चुनाव हरा सकती है। तो निश्चित तौर पर जो है उनसे भी बात करेंगे, और एकजुट होकर के, एकमुठ होकर के हम बद्रीनाथ में जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। प्रभारी आपने दोनों जगह के लिए तय कर दिए, क्या स्थिति? देखिए, कांग्रेस के हर विधानसभा में जो है प्रभारी पहले से ही तय हैं, और लगातार हमारा जो बूथ प्रबंधन लोकसभा चुनाव के लिए चल रहा था उसको इन दोनों विधानसभा चुनाव में और बेहतर जो है किया जा रहा है। जो हमारे मंडलम बनाए गए थे ने, जो ब्लॉक और बूथ के बीच की इकाइयां हैं, उनको भी जो है वहाँ पर और मजबूत किया जा रहा है दोनों विधानसभाओं में। तो कोई भी कोर कसर हम दोनों विधानसभाओं में नहीं छोड़ रहे हैं, और वहाँ पर अभी जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी उहापोह की स्थिति में है दोनों सीटों पर। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बद्रीनाथ में कांग्रेस को शाख बचानी है, अपनी सीट को बचाने की चुनौती है, क्योंकि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के सिंबल से विधायक बने थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी का दामन थाम लिया, इस वजह से वो सीट खाली हो गई। बसपा मंगलौर में कामयाब रही थी पिछले बार, तो देखना अब ये है कि सत्ताधारी दल बीजेपी या विपक्षी दल कांग्रेस इन दोनों विधानसभाओं में कितने पुरजोर तरीके से मैदान में उतरते हैं, और इन दोनों सीटों पर क्या इतिहास पुराना, यानी कि कांग्रेस अपनी एक सीट बचा पाएगी या मंगलौर में कुछ और अलग होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।